चलिए नाम खाली सुन लो, नाम से अपना काम कर लेना तो लो। सबसे पहला है लाइसिंग एंजाइम, दूसरा क्लीविंग एंजाइम। ठीक है, अभी आगे किसी की बात हमने की नहीं थी, बाद में बात करेंगे कौन है वो लोग। फिलहाल लाइसिंग एंजाइम क्लियर है सभी को? क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम बात किया था, कितने प्रकार का है क्लीविंग एंजाइम? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, या एक्सोन्यूक्लियस कह दो सीधा सीधा, एक्सोन्यूक्लियस। और एक को कहते हैं हम लोग इंडो न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें से हमने, अच्छा क्या आपको ये एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस दोनों का दोनों समझा दिए थे क्या? दोनों पक्का? चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलिए ना, इसको कौन जला दिया? चल, ये हो गया हमारे पास एक डीएनए का टुकड़ा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले आपसे क्या बात किया था कि सर हम बायोटेक करने जा रहे हैं। बायोटेक का पूरा कहानी समझा रखा है क्या? करेंगे क्या बायोटेक में, कैसे काम करते हैं, बायोटेक करते क्यों हैं, ये सब कुछ बता चुके हैं। किसी को अगर कोई डाउट लग रहा है यहां तक में तो बताइए, क्योंकि अब हम आगे प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अब प्रोसेस में फंसेंगे सभी लोग, इसलिए कहानी आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक में करते क्या हम लोग। कुछ खास नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक जीन को चुनते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनवाना है। ठीक है, अब इस जीन को बहुत सारा नाम देते हैं हम लोग, याद है, सेलेक्टिव जीन, वांछित जीन, है ना, बहुत सारा नाम, चयनित जीन, बहुत सारा नाम दिया था। ठीक है, अब इस जीन से जो भी उत्पाद बनने वाला है हम क्या करेंगे सर, या तो डायरेक्टली किसी जीव में डाल देंगे, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्या एडवांस मेथड है, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस मेथड है। दूसरा एक और तरीका क्या होता है कि सर हमारे पास अब ये कौन है, जीन है, तो सर जीन है तो क्या होगा, किसी डीएनए का टुकड़ा होगा ये, सिंपल सा कि सर किसी ना किसी डीएनए का तो भाग रहा होगा ये। ठीक है, कैसा दिखता होगा सर, कुछ ऐसा होगा ये डन। अब क्या करेंगे कि किसी दूसरे डीएनए के साथ क्या करेंगे, इसको ले जा करके जोड़ देंगे। लीजिए लेकर आ गए हम यहां पर, इसको ला करके किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद सर ये क्या था, एक डीएनए था, ये क्या था, तो ये भी क्या है, एक डीएनए का भाग है, कुल मिला जुला के जीन। ठीक है, लेकिन ये पीला वाला हमारा तो नहीं है, ये रेड वाला क्या है, हमारा है। पीला वाला कौन सर, ये वो डीएनए जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, वाहक का। देखो वाहक कह के तो खत्म कर दिया, क्या वाहक पढ़ लिया हमने? नहीं, 3 से 4 दिन लगेगा वाहक खत्म करने में, करीबन 3 से 4 दिन। और काहे, आप यही सोच के देखो, सिंपल सा जब एग्जाम्पल देते हैं तो ध्यान देते हैं आप। जैसे हमने कहा था कि सर दवाई की पर्ची किसी को दे देते हैं, वो दवा जाकर के लेकर आ जाएगा। आपने इतने भरोसे के साथ 5,000 रुपया दिया, दवाई की पर्ची दिया, पता चला कि वो 5,000 रुपया घोटाला कर दिया, तो दवाई कहीं गलत ला दिया, तो कहीं आपका पर्ची लेके जाने से मना कर दिया, तो बात समझ में आया सर? वैसे ही है हमारा ये वाहक, अगर वाहक गड़बड़ निकल गया तो, कहीं इसने मेरे दिए हुए जीन को अपने साथ नहीं जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं कराया, तो है बहुत सारा लॉजिक आएगा। तो उन सब पे हम वेक्टर को अलग से पढ़ेंगे कि वेक्टर में वो क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, जिस वेक्टर का इस्तेमाल हम क्या करेंगे सर आगे बायोटेक में करें। ठीक है,
चलो ये भी तो थोड़ा सा कहानी चल रहा है। क्या किया सर, हमने एक ऐसा वाहक चुना, अच्छा सा ईमानदार वाहक चुना है ना, जो मेरे द्वारा दिया हुआ सारा काम करेगा। हमने क्या किया, अपने जीन को इसके अंदर डाल दिया। अब ये वाहक के पास गया, फिर इस वाहक को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर सर, किसी जीव में, किसी कोशिका में, है ना। तो इस बार भी हमारा जीन गया, यहां से भी हमारा जीन जा रहा था। दोनों में अंतर इस बात का है कि सर ये डायरेक्ट मेथड है और ये इनडायरेक्ट मेथड है। दोनों को मिला करके कहते हैं क्या कि सर एक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। पुनर्योजी क्या था जी, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, ऐसा कह रहे, ठीक है। यही अपनी कहानी है। अब उसके बाद क्या होगा कि सर ये मेरा वाहक इसके अंदर चला जाएगा, लीजिए आ गया ये मेरा वाहक यहां पर। अब क्या होगा सर, ये मेरा वाला भी जीन लेकर के आया हुआ है, अपना तो काम करेगा ही करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा। जब अपना करेगा तो मेरा जीन का भी रेप्लिकेशन करेगा, अपना प्रोडक्ट बनाएगा तो मेरा भी प्रोडक्ट बनाएगा। अब हमने जिस हिसाब से यहाँ पर क्या लिया हुआ था जीन, उस हिसाब से यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट बन जाएगा तो बाद में उस प्रोडक्ट को क्या करने वाले हम, बाहर निकाल लेंगे, हम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब कुछ करना है हमें बायोटेक में। लेकिन इन सब कुछ को करने के लिए क्या चाहिए सर, तरीके चाहिए, हमारे पास तरीके होने चाहिए। जिसके लिए हमने बात किया था कि सर हम बायोटेक जब शुरू करेंगे ना, तो उस समय बायोटेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। बिना एंजाइम के बायोटेक पॉसिबल नहीं है। जिसमें हमने सबसे पहला बात किया लाइसिंग एंजाइम का। अब दूसरा क्या था हमारा, क्लीविंग एंजाइम। इससे भी पहले एक चीज सनी को और जरा समझना था कि सर इस जीन को कहां से लाएंगे, ये कहानी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। चलो जीन हम लेकर के आ गए, अब इसका नाम रख दिया हमने वांछित जीन। या सेलेक्टिव जीन, जो कहना है कह लेंगे। सर हमने इसको चुना है अपने काम के लिए, इसलिए क्या बोला, इसको वांछित सेलेक्ट किया, इंग्लिश में क्या बोला उसको, सेलेक्टिव जीन बोल। अब क्या करना होगा सर, वेक्टर को देना होगा। वेक्टर क्या करेगा, उसको अपने साथ जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद उसको फिर लेकर के वह मतलब कि किसी क्या बोलते हैं उसको, होस्ट में चला जाएगा, पर उसी में चला जाएगा। तो पहला सवाल आता है कि सर जीन को निकाले कैसे। तो जीन को निकालने के लिए क्या चाहिए सर, सबसे पहले हमें लाना होगा क्या, उसका डीएनए। बिना डीएनए के जीन निकाल सकते हैं क्या, डीएनए निकालने का तरीका जिस एंजाइम के द्वारा पूरा किया जाएगा, उसी एंजाइम का नाम क्या है, लाइसिंग एंजाइम। बात पकड़ रहे हो सभी लोग, जो लोग आए थे मंडे को उनकी बात कर रहे हैं कि जो क्या करना है, हमें किसी जीव का डीएनए निकालना है, उस डीएनए मतलब उस जीव से डीएनए निकालने के लिए जिस तरीके में जिस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे वही एंजाइम क्या कहलाता है, लाइसिंग एंजाइम। क्लियर है। अब अगला क्या है सर, क्लीविंग एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, विदलन एंजाइम। अब याद है क्या विदलन शब्द, विदलन का मतलब क्या सर, टूटना, तोड़ना, ठीक है। चलिए अब ये विदलन एंजाइम देखो, अभी क्या बताया सर, दो प्रकार का है। पहला प्रकार क्या है इसका, एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा प्रकार क्या है, एंडोन्यूक्लियस। चलिए अब आगे समझिएगा यहां से कहानी। सर डीएनए हमने निकाल लिया, अब ये डीएनए किसका निकाला, किसी जीव का निकाला। काहे निकाला, क्योंकि हमें चाहिए एक चीज, और वो चीज क्या चाहिए सर, हमें चाहिए हमारा सेलेक्टिव जीन। उतना बड़ा डीएनए है, ये आपके सामने बना रखा है, इतना बड़ा डीएनए हम क्या करेंगे लेके, हमें तो क्या चाहिए, मेरा एक छोटा सा जीन चाहिए हमको, जिस जीन से हमें क्या बनवाना है, प्रोडक्ट बनवाना है। अब उसके लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं सर, डीएनए निकाल के बाहर कर लिए। इसमें किसने हमारा हेल्प किया, ये लाइसिंग एंजाइम ने। अब डीएनए को काटना है, और काट के क्या चाहिए हमें, हमें हमारा सेलेक्टिव जीन चाहिए, ठीक है। तो इसको काटने के लिए दो तरीके हैं, सॉरी काटने के लिए
जिस एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं उस एंजाइम को कहते हैं क्या हम लोग? क्लीविंग एंजाइम। यानी कि हम ऐसा सीधा सीधा कहें कि सर क्लीविंग एंजाइम का मतलब क्या है? तो सर जो डीएनए को काटे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको क्या कहेंगे? क्लीविंग एंजाइम कहेंगे। बात पल्ले पड़ रही है कि जो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काट दे उनको क्या कह देते हैं? क्लीविंग एंजाइम कह देते हैं। ठीक है, फिर ये क्लीविंग एंजाइम कितने प्रकार के थे? अच्छा, क्लीविंग एंजाइम को ना एक स्टार मार के दिमाग में रख लेना, इनको एक नाम दिया जाता है, आणविक कैची। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या हम कहें कि सर इस डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हम कहें कि सर ये आणविक स्तर पे मॉलिक्यूलर लेवल पर है। हा? अब यदि आणविक स्तर पे मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर कुछ काटा जा रहा है तो जिसके हेल्प से काटा जा रहा है क्या हम उसको कैंची कह दें? इसीलिए इसको क्लीविंग एंजाइम को कई बार ये पूछा है कि निम्न में से आणविक कैंची कौन है, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है? सीजर मैंने क्या होता है? कैंची। ठीक है, और ये आणविक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉलिक्यूलर। तो दे देगा कि निम्न में से आणविक कैंची कौन है, तो सीधा सीधा किसको टिक करिएगा? क्लीविंग एंजाइम। डन है? कहाँ नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। फ्रेम हमने मिलाया है, नहीं आ रहा है जी, है ना सब बराबर? तो हमको डिस्टर्ब किया ना, चला मत बोलना। ठीक है, चलो अभी वो चेक कर लो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलो डन, अब मत कुछ बोलना। कहाँ थे? हाँ चलिए, मॉलिक्यूलर सीजर पे थे हम लोग कि इसी एंजाइम को, जो दूसरे नंबर का एंजाइम है हमारा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, आणविक कैंची बोलते हैं। अब कभी अगर गलती से ये पूछ दिया जाए कि आणविक कैंची ही क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ये आणविक स्तर पे जाकर के कटिंग करने का काम करता है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ये डीएनए को काटने पीटने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। डन। चलो अब सर ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला क्या बोला? एक्सो। दूसरे को क्या बोला? इंडो। लास्ट में क्या लगा हुआ? न्यूक्लियस। देखो पता है हर चीज का ना अर्थ होता है लगभग लगभग। देखो यहां पर ये तो आपको इतना दिन पढ़ता हो गया, इतना तो पता है कि सर जिसके लास्ट में एज लगा हो वो कौन? एंजाइम है। इसके पीछे न्यूक्लियस लगा हुआ है, यानी कि ये कहां पर काम करेगा? सर न्यूक्लिक अम्ल पर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये न्यूक्लियस यहां तक है। ठीक है, अब क्या? एक्सो और इंडो। एक्सो माने बाहर, इंडो माने अंदर। और याद रखना कि सर ये एक्सो न्यूक्लियस, ये इंडो न्यूक्लियस, दोनों के दोनों टाइप हैं किसके? क्लीविंग एंजाइम के, जिसमें से अगर मैंने क्या कर दिया? एक्सो न्यूक्लियस का इस्तेमाल इस डीएनए पर कर दिया। अब बहुत से लोगों का अभी दिमाग कंफ्यूज होगा कि इतना बड़ा तो पहले डीएनए बना दिए जबकि दिखता है नहीं डीएनए, है ना? तो क्या? तो सब कुछ कहानी बेटा कहां पर हो रहा है? इधर टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। इसके अंदर डाला गया है किसको? डीएनए को। अब अगर एक चीज का ज्ञान हो हमें, किसका ज्ञान हो? बार बार हम याद दिला रहे हैं बहुत दिनों से, मेगा प्रोजेक्ट। सर बिना मेगा प्रोजेक्ट के बायोटेक कर पाना संभव नहीं है, कारण कि एक एक जीन की जानकारी उस मेगा प्रोजेक्ट में है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमारा जो वांछित जीन है, जैसे मान लिया जाए कि सर ये मनुष्य का डीएनए है, और कहां से निकाला हमने इस डीएनए को? पैंक्रियाज से निकाला, पैंक्रियाज की कोशिका से निकाल लिया। ठीक है, तो सर वहां वाला डीएनए में क्या होगा? एगो जीन होगा जो आगे चल के क्या बना रहा होगा? इंसुलिन बना रहा होगा। चलिए सर ये वो जीन है यहां पर मिल रहा है, अब क्या करेंगे? सर हमने डीएनए को निकाला, कहां पे डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब हमें पता है कि इसके किनारे पर ये रहा इसका किनारा, यहीं पर इसका जीन मिल रहा है। अब
बोलो। अब क्या होगा सर? तो देखो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लीविंग एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। क्लीविंग एंजाइम पता है किसका? एक्सोन्यूक्लियेज का। सर इसके अंदर डाल दिया जाएगा किसको? एक्सोन्यूक्लियेज को। एक्सोन्यूक्लियेज पता है क्या करेगा? ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है कि सर किनारे पर जा करके इस एक्सोन्यूक्लियेज ने उसको काट दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? तो कहीं ना कहीं सर अब हमें यहाँ से क्या करना होगा? डीएनए को निकालना होगा। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमारा डीएनए तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा वो छोटा वाला जीन कैसे दिखाई देगा जिसको अभी अभी हमने काटा है? किसकी मदद से? एक्सोन्यूक्लियेज की मदद से काटा है। कैसे दिखेगा? तो आपको याद होना चाहिए कि एक हमारे पास प्रोसेस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए बहुत सारे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को हम अलग अलग कर सकते हैं? कितने लोग को लगता है नहीं कर सकते हैं? या कितने लोग को जानकारी नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? हाथ उठाइए। सबको जानकारी है? तो नहीं जानकारी है ना, तो जा करके चैनल खोलिएगा अपना, वहां पर इस बार का भी लेक्चर मिल जाएगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, पिछले साल का भी मिल जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मत पढ़ना, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास तरीका है, और वो तरीका कौन सा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे? छोटे से टुकड़े को हम लोग अलग कर लेंगे। चलो यही तो था सर कि अब हमने अपना जीन निकाल लिया, और निकालने के बाद अब क्या किसको देना है? वाहक को देना है। अब आगे का प्रोसेस वाहक समझ लेगा। ठीक है, तो यहां तक में क्या हमने एक एंजाइम खत्म कर लिया। इस चैप्टर में बाबू असली कहानी एंजाइम का ही है, एंजाइम के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा। एक्सोन्यूक्लियेज खत्म। ठीक है, दूसरा कौन? एंडोन्यूक्लियेज। ये थोड़ा सा फंसाएगा आपको। अब इसका मतलब क्या है बच्चा? सर अंदर में काटेगा। ये अंदर में कहां पे काटेगा? देखना तो जरा, ये देखो, चलिए ये चार हमने सेक्शन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो जरा क्या है सर, ये डीएनए इसको हमने कहाँ डाला हुआ है? ट्यूब में, और इसके अंदर ना इस बार हम कौन सा एंजाइम डाल रहे हैं? एंडोन्यूक्लियेज। क्या करेगा सर ये एंडोन्यूक्लियेज? इस डीएनए को बीच में से काटेगा। अभी अभी इसका मतलब तो यही निकल रहा है, एंडो माने अंदर से, इस डीएनए के अंदर कहीं से भी काट के निकाल देगा ये। लेकिन अब ये तो कहानी फंस जाती है सर। किनारे वाला तो समझ में आ रहा था कि ये पूरा का पूरा डीएनए है सर, यहाँ पर एक किनारे यहाँ काट दिया, एक किनारे यहाँ काट दिया, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन असल कहानी कहाँ है कि सर बीच में, तो बीच में कहाँ पे कटेगा? कहाँ से कटेगा? हमारा अगर वांछित जीन सपोज यहां पर मिल रहा है, तो सर इसको कैसे मालूम एंडोन्यूक्लियेज को कि जाके यहीं पे काटना है? कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो यही सब कहानी अभी आने वाली है। चल अब आगे शुरू करें। मिटा दे इसको। अब हमें क्या करना है? हाँ चलो बात कर रहे थे क्या सर कि हमें हमारा जीन मिल गया, अब उसको नाम दे दिया हमने। वांछित जीन कहां से निकाला? डीएनए से निकाल लिया। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है सर? हमें उस डीएनए में से
अपने वांछित जीन को निकालना है। अभी तक तो जीन की बात नहीं किया था, अब करते हैं। क्या करना है, हमें हमारे वांछित जीन को बाहर निकालना है। कहां से, इस डीएनए से। क्या क्या किया, 1 नंबर वाले एंजाइम का इस्तेमाल कर लिया तो हमको क्या मिल गया, डीएनए। अब दूसरे वाले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें हमारा वांछित जीन। अब वांछित जीन को पाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक्सोन्यूक्लियेज बहुत छोटा सा टॉपिक था, पढ़ के खत्म कर दिया है ना। एक्सो माने सर, एक्सोन्यूक्लियेज एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए के किनारों को काटेगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियेज। खत्म हो गया। दूसरा कौन है, एंडोन्यूक्लियस। सर ये काफी बड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो डीएनए को कहीं से भी काट सकता है। ये लो डीएनए, सर ये तो कहीं भी काट सकता है, जस्ट लाइक यहां ऐसे काट रहे हैं हम लोग, कितना भी काट सकता है, ये कहीं से भी काट सकता है। अब ये कहां पे जाके काटेगा, क्या करेगा, यही सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चा, जो हमारा टॉपिक आ रहा है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। चलिए, अब हिंदी में क्या कहते हैं जिसको, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं ना, लिख दें। प्रतिबंधन, ऐसा ही ना है जी, देख लेना, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज अब देखो इस टॉपिक को इतना बड़ा ज्यादा बड़ा मत कर लीजिएगा, इस टॉपिक को एकदम सिंपल सा है, आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज है। चलिए, वही है एंडोन्यूक्लियस, वही है, बशर्ते इसका पूरा नाम हमने इस बार लिख दिया, ठीक है। शुरू में ही हमको कह देना चाहिए था कि इसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या है सर, ये कौन, ये वही एंजाइम है जो डीएनए को किनारे से छोड़कर कहां से काटता है, बीच में काटता है, ठीक है। ये वही एंजाइम है, बशर्ते इसका जो ये पूरा नाम आया ना, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा अर्थ है इसका। नाम का जरा अर्थ निकाल के बताओ मुझे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब आपको बता दिया, एज माने एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल पर काम कर रहा है, इंडो यानी कि पूरे सेक्शन के बीचों बीच का, बीचों बीच मतलब किनारे को छोड़ के कहीं भी काट सकता है बीच में, ठीक है। अर्थ बोले निकालने, आराम से लिख लेना। पहले अर्थ बताओ मुझे इसका, इस प्रतिबंधन का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या बताओ। है प्रतिबंधन, कुछ अर्थ निकला? नहीं, देखो प्रतिबंधन माने सर बंधने से रोकना। सर ये तो आ रहा था तो आया था तो कहो कहीं नहीं रहता। बहुत डरते हैं आप लोग हमसे, समझ में आता है कितना आप लोग डरते हैं। चलिए, प्रतिबंधन का मतलब क्या है कि सर बंधने से रोकना। किससे बंधने से रोकना, क्या करना, वो सब कुछ बाद में देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं किसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का। एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को किनारे से छोड़ के कहां काटता है, बीच में से काटता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग।
चलो अब सर यहाँ पे ना ये मिल रहा है, ये है वो जीन, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि सर इस जीन का नाम है ए, यही जीन हमें चाहिए, लेकिन ये जीन कहाँ पर मिल रहा है, किनारे पर के बीच में मिल रहा है, बीच में। अब बताओ इसको काट के निकालने के लिए कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करोगे? इंडोन्यूक्लियेज का। कौन सा इंडोन्यूक्लियेज का? सर पता नहीं, क्योंकि इंडोन्यूक्लियेज के भी बहुत सारे प्रकार हैं। बोला अभी सर सारा का सारा इंडोन्यूक्लियेज स्पेसिफिक होता है, यहां पे लिखते हैं। ये जितने भी आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज हैं ये क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं, याद रखना। स्पेशल माने विशिष्ट होते हैं। यानी कि हर एक सेक्शन को पहचानने के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर मेरा जीन यहां पर मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि सर कोई भी एंडोन्यूक्लियेज उठाएंगे लाके डाल देंगे काम हो जाएगा, नहीं। हर एक एंडोन्यूक्लियेज का अपना काम अलग अलग होता है, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, अब यहां पर कौन सा एंडोन्यूक्लियेज आएगा, यहां पे काटेगा, क्या करेगा, वो सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी कि सर यहां पे किसका इस्तेमाल करने वाले हम लोग, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का, क्योंकि मुझे जो काट करके निकालना है जिस जीन को, वो जीन कहां पर मिल रहा है? बीच में कहीं पर मिल रहा होगा सर, बीच में मिल रहा है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। फिर बात किया कि सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ही का है। अब उसके बारे में लक्षण देख लेते हैं इसका, क्यों। फिर पहला बिंदु तो ये समझ में आया कि ये है विशिष्ट, ये है स्पेशल, ठीक है। और ये जिनको काट के निकालेगा ना, उनमें याद रखना 4 से 8 होंगे क्या? बेस पेयर। ई लाइन कितना को समझ में आ गया? बेस पेयर वाला लाइन जिसको बोले थे क्षार युग्म, नहीं पल्ले पड़ रहा है? कैसे पड़ेगा? सब तो जाके ताप दियो सब अपना। ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन। सपोज यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन है, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। सर हाई का है, एगो जोड़ी है, किसका जोड़ी है? नाइट्रोजन क्षार का जोड़ी है। बात समझे? इसी को बोलते हैं क्या? नाइट्रोजन क्षार युग्म बोलते हैं, या तो बेस पेयर बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या था हमारा कि सर जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग, वो जाके क्या करेगा? इसे डीएनए को कहीं से काट के हटा देगा। जैसे चलिए यहां से काट के हटा देते हैं, चल काट के हटा दिया, डन। सर इसमें क्या बहुत सारा यहाँ पे कोडिंग मिल रहा होगा क्या? वही अपना एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ऐसे कुछ मिल रहा होगा। उसी के बेस पे तो ये काटा जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में बहुत सारा एंडोन्यूक्लियस पढ़ना है हमें, बस एक एग्जांपल ले लो, इको R1। ये वो एंजाइम का नाम है। दूसरा SMA फर्स्ट, या भी उतारने के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम याद दिला रहे हैं। हिंद फर्स्ट, हिंद सेकंड, है ना। ये सब एंजाइम है, मत लिखो, कह रहे हैं मत लिखो, एकदम दूर रहो, है ना। तो एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें गायब की, हमें गायब करना पड़ जाएगा आपका चैप्टर, ये समझ में नहीं आएगा फिर। इसीलिए हम जैसे करें वैसे चलिए हमारे साथ। जैसे हमने सर बहुत सारा एग्जांपल ले लिया किसका, ये सारे के सारे कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। अब सबका अपना अपना काम होता है। सर कौन? ये सारे के सारे कहां पर जाके काटेंगे डीएनए को? बीच में। लेकिन बीच में कहां? सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है कि कौन सा एंजाइम इस डीएनए पर आ करके कौन से सीक्वेंस को पहचानेगा, कौन से सीक्वेंस को काटेगा। क्या ऐसी कहानी पहले हो चुकी है क्या? अनुक्रम को पहचानना, उसके बाद कट लगाना। हाँ सर हुआ है, बताओ तो तनिक क्या था वो? अरे खड़ा हो जाओ। क्या ऐसा पहले कभी कहानी हुआ है कि डीएनए पर घूमना, उसमें डीएनए के अनुक्रम पे घूमते 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 किसी स्पेशल अनुक्रम का पता लगाना?
ऐसा कभी हुआ था? एप्लीकेशन में हुआ था। कब 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 किसने किया था? ओआरआई ने किया था। कौन? मेरे ख्याल से रो फैक्टर था। बैठ जाइए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा करिए इन सब चीजों का, आराम से। अरे रो कारक घूम रहा था डीएनए पे, किसी अनुक्रम को पहचान के कट मार रहा था। आप कौन से सेक्शन में चले गए मुझे पता नहीं, लेकिन जो एक्चुअल बात थी वो मुझे बताना। चलो, अरे सॉरी, रो फैक्टर बोलिए, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। रो फैक्टर ब्लड में चले गए, खत्म कर दो। यहाँ पे आ जाओ। तो अरे बस बस बस, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं। सुनिए सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 को लिख दिया हमने। ये चारों का चारों ना स्पेशल क्रम को पहचानता है, वहां पे जाएगा, डीएनए को जाके कट मार देगा, ठीक है। अब जहां पे सर कट मारा जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, और जो कट मार रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं। जो कट मार रहा है वो कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। अब सर ये कैसे है? स्पेशल है। चलो ठीक है, स्पेशल है मतलब कि अगर इस वाले एरिया को इको आर फर्स्ट ने काटा होगा ना, तो एसएमए फर्स्ट गलती से भी इसको नहीं काटेगा। समझे ना? इसीलिए क्या बोला है कि सर ये कैसे होते? स्पेशल होते। दूसरा क्या कि सर जहां पर ये लोग काटेंगे ना, वहां पर 4 से 8 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको कट मारने का, कैसे कट मारा जाता है वो एग्जांपल। तीसरा को बिंदु लिखना भूल गए, देख लेना यहाँ पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। देखो तीसरा लक्षण है इसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का पहला लक्षण कि सर ये विशिष्ट होते हैं। दूसरा 4 से 8 नाइट्रोजन बेस पेयर को काटेंगे। और तीसरा किसको काटेंगे? याद रखना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटेंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है ये देखो, एक बार ऐसे पढ़ो और एक बार ऐसे पढ़ो। एक बार लेफ्ट टू राइट पढ़िए, दूसरा राइट टू लेफ्ट पढ़िए। क्या कोई चेंजिंग आ रहा है? सर यहां से भी पढ़ रहे हैं तो नितिन आ रहा है, यहां से भी पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? नितिन आ रहा है। चलो एक और वर्ड ले लो। दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? मलयालम ही आ रहा है। यानी कि अब एक चीज हमारे साथ और जुड़ गई यहां पे कि सर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ना, ये किसको पहचानते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं, और वहीं पर जाकर के ये लोग कट लगाते हैं। देखिए जैसा
चलो, ये सर एक डीएनए का अनुक्रम दिख रहा है, ठीक है, एक डीएनए हो गया हमारे पास। इस डीएनए में जरा देखो तो कोई अनुक्रम ऐसा है जो इसमें आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है? डीएनए में कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि ये सर पैलिंड्रोमिक है? ये देखो GAATTC, ऊपर देख लो ये वाला हिस्सा, ये, अरे कहाँ चल गया बे, ये देखिए कहाँ गया ये, यहां से लेकर के यहां तक, और ये कहाँ गया, ये कौन सा जी नहीं है? 1 2 3 4, ये अच्छा हाई वाला, ये है ना। चल, यहां से यहां सर क्या मिल रहा है? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम मिल रहा है। GAATTC, यहां से दिख रहा है क्या ऐसे राइट, और यहां से पढ़ के देखो लेफ्ट, सेम कहानी मिल रही है क्या? GAATTC, ठीक है। अब यही को सर हमें निकालना है, यही है वो जीन जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। अब सर इस वाले अनुक्रम को पहचानने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे पास तो ऐसे तो हमने 4 लिखा है ना, ऐसे बहुता है हमारे पास, लगभग 90 से भी ज्यादा, 90 क्या 250-300 है हमारे पास रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, बहुत सारे हैं। सब लोग का क्या होगा? अपना खुद का एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होगा। अब जैसे इसमें से हमने इस्तेमाल किया बच्चा किसको? इको आर फर्स्ट बोलते हैं या तो इको R1 बोलते हैं, जो आपको कहना है कह देना। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, आपको सिंपल सा बस खाली हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, बाकी विशेष ऐसा कुछ देखेंगे बाद में। चलिए, हमने बस 2 लिया एग्जांपल। एक को काटते हैं हम लोग किससे? एक ऐसे एंजाइम से जिसका नाम है इको आर फर्स्ट। उसी डीएनए को फिर हम काटते हैं किससे? SMA फर्स्ट। बस समझना, अभी इसको नोटिस मत कर लेना अपने दिमाग में, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। चलो, अब दोनों में देखो क्या क्या होने वाला है। हमें इतना तो दिख रहा है ना कि मेरा पैलिंड्रोमिक अनुक्रम सर ये वाला है। अब क्या होगा देखो, हमने ये सब कुछ कहानी कहाँ पे करना है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसी में सब कुछ हमारा डला पड़ा हुआ है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक एंजाइम डाल रहे हैं जिसका नाम है इको आर फर्स्ट। ये इको आर फर्स्ट क्या करेगा सर? एक अनुक्रम को पहचानेगा जिसका नाम है GAATTC। ये पूरा इसमें इको आर फर्स्ट घूम रहा है। अब इस पर घूम रहा है बढ़िया से, इसको दिख गया ये अनुक्रम है GAATTC। अब क्या करेगा सर? यहां से ये अंदर घुसेगा। ये काट के बाहर निकाल दिया इसको। अब ये भी नहीं पल्ले पड़ा होगा, कहां से आएगा? थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा आराम से, इतना आसान नहीं है बाबू बायोटेक,
इसको किसकी मदद से काटा, ई को आर फर्स्ट की मदद से काटा। बस हम आपको खाली टेक्निक बता रहे हैं, ये सब कुछ बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा एक और किसकी बात कर रहे थे कि सर वही कहानी है, इस बार किससे काट रहे हैं, ऐसे में फर्स्ट से काट रहे हैं। ये जाके जानते हो क्या करेगा, जी ए टी टी यहीं पे घुसेगा, यहीं पे काट के दुआदी कर देगा इसको। अब देखो समझाने का काम, सर यहां से ये घुसा, ये काट के अलग कर दिया। यहां से देखो सर ये कौन अंदर जा रहा है, ये ई को आर फर्स्ट, काट के अलग। अब क्या होगा, क्या होगा पता नहीं, फिलहाल इतना कुछ हमें बस केवल ये समझना था। कहां गया जी, हाँ ये हम किसको पढ़ रहे थे बाबू, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज को। ये रहा हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। क्या कर रहे थे इस पर, तो सर हमने सिंपल सा लॉजिक देखा कि हमें चाहिए हमारा वांछित जीन, उसको निकालने के लिए, सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम, इग्जो एंडो। इग्जो क्या करेगा, बाहर काटेगा, इंडो बीच में से काटेगा। फिर सवाल आया कि सर बीच में कहां पे काटेगा, तो किसी विशिष्ट अनुक्रम को काटेगा, किसी स्पेशल सीक्वेंस को काटेगा। ठीक है, अब वो सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है अलग से बात करेंगे। तो सर ये विशिष्ट होते हैं, जिसको ये काटते हैं वहां पर 4 से 8 नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे, और जिनको काटते हैं क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। एक सवाल आपके लिए है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहां से प्राप्त किया जाता है,